Hello, pharmacists. I hope you're doing well. And we all know that, you're very, very excited to move to Germany. This is a country that has gained much popularity in the recent years. And today, me and Dr. Akram are going to be talking about what options are there for you. कैसे आप जर्मनी में जाकर फार्मासिस्ट बन सकते हैं. सबसे पहले एलिजिबिलिटीज़ क्या है सर? तो जर्मनी में बेसिकली दे आर आस्किंग 5 ईयर बैचलर डिग्री इन फार्मेसी. आपको पता है ऑलरेडी हमने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था आपको कि वहाँ का सिस्टम क्या है. 2+2+1 मतलब 5 से 6 साल लगते हैं टू बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में. इसीलिए दे आर आस्किंग मिनिमम 5 ईयर जो डिग्री है एक्सेप्टेड है वहाँ पर जो है जर्मनी में. मीन्स अगर आपने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी किया हुआ है देन यू आर एलिजिबल. और आपने अगर B.Pharm प्लस M.Pharm किया हुआ है लाइक फार्मेसी प्रैक्टिस या फार्माकोलॉजी में स्टिल यू आर वर्किंग एज ए फार्मासिस्ट दिस एक्सेप्टेड है वहाँ पर. एंड विदाउट राइटिंग दिस नॉलेज एग्ज़ाम यू कैन बिकम ए फार्मासिस्ट अगर आपकी डिग्री इक्विवेलेंट हो जाती है. पर इन केस अगर आपने B.Pharm किया हुआ है एंड आपकी डिग्री इक्विवेलेंट नहीं है और जो है जर्मन फार्मेसी एजुकेशन के, इन दैट केस आपको जो है एक नॉलेज का जो है टेस्ट करना पड़ेगा फार्मेसी एजुकेशन के बारे में एंड देन यू कैन बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन जर्मनी. एक्चुअली एंड व्हेन यू गो देयर तो अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन आपको रिकग्निशन मिलता है. Yes, generally once you get registered in any country in Germany, I mean anywhere in the Europe, तो आप दूसरी कंट्री मूव कर सकते हो. आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा लाइसेंस में. कुछ जगह पे मे बी दे मे आस्क यू टू राइट सम एग्ज़ाम. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में एग्ज़ाम आपको देना नहीं पड़ेगा. All right, and we are clear with the eligibilities. What are the steps, sir? तो बेसिकली जो स्टेप्स हैं जनरली जो है वही नॉर्मल होते हैं. लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे वो आपका अगर आपका इक्विवेलेंट डिग्री है फॉर एग्जांपल आपने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी किया हुआ है देन यू आर एलिजिबल एंड देन आपको बेसिकली फिर वहाँ पर इंटर्नशिप करनी पड़ती है 1 ईयर की. देन आपको वहाँ पे एक टेस्ट देना पड़ता है एंड देन यू कैन बिकम ए फार्मासिस्ट. इंपॉर्टेंटली यहाँ जर्मनी में क्या है जो मेन क्राइटेरिया क्या है, जो फर्स्ट स्टेप जो क्राइटेरिया है वो है आपको जर्मन लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा. एंड जर्मन के भी 2 एग्ज़ाम आपको पास करने पड़ेंगे नॉट 1. तो जर्मन एक तो होता है नॉर्मल जर्मन, तो B2 लेवल की आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए, वो आपको एक सर्टिफिकेशन लेना है. उसके बाद में मेडिकल जर्मन, हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. लाइक अगर हॉस्पिटल में है तो आप डॉक्टर से बात करना है, आपको नर्स से बात करना है, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको बात करना पड़ेगा और पेशेंट से आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है. उनको आपको काउंसलिंग कैसे करेंगे, कितनी डोज लेनी है, कब कब लेना है, क्या अवॉइड करना है तो बहुत सारे काउंसलिंग पॉइंट्स होते हैं फॉर्म्स बताना होता है पेशेंट के लिए. तो 2 टेस्ट करना पड़ेगा. B2 लेवल जो है जनरल जर्मनी में लैंग्वेज में करना पड़ेगा आपको B2 सर्टिफिकेट प्लस C1 करना पड़ेगा आपको जो है मेडिकल जर्मन का जो एग्ज़ाम होता है एंड देन यू कैन बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन जर्मनी. एंड जर्मनी में लोग बेसिकली इसलिए जा रहे हैं बिकॉज वहाँ पर जो है एजुकेशन इज़ फ्री. तो लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर जाके मास्टर डिग्री करने जा रहे हैं. ये लोग ऑलरेडी जर्मनी में क्या है जर्मन लैंग्वेज में पूरी पढ़ाई होती है बट कुछ यूनिवर्सिटी इंग्लिश में भी कुछ मास्टर डिग्री ऑफर करते हैं. So you can go to pursue your master degree. Simultaneously, you can start your process to become a registered pharmacist. But important यही है कि आपने B2 लेवल क्लियर कर लिया जर्मन का तो आपके लिए ईजी है. अदरवाइज़ ये ईजी नहीं है, इज़ ए लॉन्ग जर्नी. ओके और अगर सर आइल्स के साथ कंपेयर करें तो क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो कि अंग्रेज़ी भी नहीं जानते हैं अगर इंडिया के बारे में बात करें. एक्चुअली इंडिया में क्या है अगर आपने फार्मेसी पढ़ाई किया है तो आपको इंग्लिश आती है. मतलब इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है पूरे इंडिया के अंदर जो हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में एग्ज़ाम लेती हो. आपका सारे एग्ज़ाम जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो इंडिया के अंदर फार्मेसी एजुकेशन में वो इंग्लिश है और जर्मनी में ये है जर्मन. ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है. तो मेरे हिसाब से आपकी अगर इंग्लिश पुअर भी है स्टिल यू कैन परफॉर्म बेटर इन IELTS और PTE और OET कोई ना कोई एग्ज़ाम दे के. जर्मनी आपको बिल्कुल नहीं आती. आपको ABCD सीखना पड़ेगा. मतलब होता है छोटा बड़ा आपको सीखना पड़ेगा जर्मनी में अब वो तो आप पहले से यहाँ पे इंडिया में आपने इंग्लिश तो पढ़ाई, इतनी तो इंग्लिश समझनी पड़ेगी. राइट, टोटली. सो अनलेस यू आर एब्सोल्युटली पैशनेट कि भाई जाना है यूरोप में ही और वहीं पे ही काम करना है तो अच्छा है, नहीं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. बेसिकली अगर आप पैशनेट हैं, आप मेहनत करें, पास कर सकते हैं एग्ज़ाम, डेफिनेटली यू कैन. मैं ये कहूँगा थोड़ा टाइम लग सकता है बट डेफिनेटली यू कैन. And another motivating factor is salaries. How are the salaries there? तो जर्मनी में सैलरी जो है जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं सिमिलर वहाँ पर भी है. अराउंड 40 to 50 लाख पर ईयर इंडियन रुपीज़ में बेसिकली सैलरी है वहाँ पर जो पर ईयर. तो गोइंग टू बी अराउंड 4 to 5 लाख. इज सिमिलर टू लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में या अदर एनी डेवलप कंट्री में सिमिलरली इतनी सैलरी वहाँ पर भी होती है.
All right, I think we have discussed all the steps and the eligibilities that are required to be a pharmacist, a registered pharmacist in Germany. And if you'd like to go anywhere in the world and become a registered pharmacist there, Academically is giving you free one-on-one counseling sessions that you must avail. Comment down pharmacist to get them, and we'll see you in the next video. येस एंड प्लीज़ यू कैन डिटेल में अगर आपको जानना है पूरा प्रोसेस को, तो हमने पूरा ब्लॉग बना के डाला हुआ है academically.com पे, तो उसको जाकर वहाँ जाकर भी आप जर्मनी के बारे में पूरा रीड कर सकते हैं वो ब्लॉग को. थैंक यू. Thank you.